ये जो आप ऐड देख रहे हैं 1980 के समय की, यही है नीरजा भनोट। आइए आपको बताते हैं कि कौन थी नीरजा भनोट और आखिर क्यों करीब 3 दशक बाद न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के लोग भी उनका जिक्र करते हैं। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सारे टीवी ऐड में जो लड़की पहले से आ चुकी है, इसका मतलब मॉडलिंग की दुनिया में वह अपने आप को पहले ही साबित कर चुकी थी। 7 सितंबर 1963 को पंजाबी परिवार में जन्म लिया था नीरजा ने, लेकिन तब किसे पता था कि यह नाम अमर होने वाला है। बचपन चंडीगढ़ में बीता, लेकिन बाद में पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ने के बाद नीरजा ने प्रसिद्ध कॉलेज सेंट जेवियर से ग्रेजुएशन किया और अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। लेकिन 21 साल की छोटी सी उम्र में मार्च 1985 में उनकी शादी दोहा में रहने वाले बिजनेसमैन से करा दी गई थी। शादी के बाद नीरजा अपने पति के साथ दोहा चली गई, लेकिन 2 महीने में ही रिश्ते में खटास आ गई। शादी के पहले बात हो गई थी कि इसमें दहेज नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए ताने मिलने लगे। वहाँ उन्हें खाने और पैसों के लिए खूब तरसाया गया, जिस वजह से 2 महीने में ही उनका 5 किलो वजन कम हो गया। इतना ही नहीं, नीरजा को फ़ोन करने के लिए भी पति से पैसे मांगने पड़ते थे। नीरजा किसी तरह मुंबई वापस आई। इसी बीच उनके पति ने एक लेटर लिखा जिसमें उनकी वापसी के लिए कुछ शर्तें मेंशन की थी। इस लेटर में यह भी कहा गया था कि यदि वापस लौटना है तो अपने दम पर आओ, नहीं तो हम सेपरेट हो जाएंगे। नीरजा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपना ससुराल हमेशा के लिए त्याग दिया। अगर वो मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाए रखना चाहती तो भी वह सफलता हासिल कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने मॉडलिंग छोड़कर आसमान में उड़ना चुना। इस बात से हम उनके बारे में इतना तो सोच सकते हैं कि वह लड़की सपने देखती भी थी और उसे जीती भी थी। उन्होंने पैन AM में अटेंडेंट के जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। इस जॉब के लिए करीब 10,000 एप्लीकेशंस आई थीं, लेकिन नीरजा ने आसानी से टॉप 80 में अपनी जगह बनाई। जन्मदिन से 2 दिन पहले यानी 5 सितंबर 1986 को नीरजा की ड्यूटी पैन AM एयरलाइंस की फ़्लाइट 73 में बतौर क्रू हेड थी। इस फ्लाइट में भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, जर्मनी मूल के कुल 365 पैसेंजर और क्रू मेंबर समेत 379 लोग सवार थे, जिसमें भारतीय मूल के करीब 91 नागरिक थे। इसके अलावा इस फ्लाइट में कुल 23 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें सर्वाधिक 13 क्रू मेंबर भारतीय मूल के थे। नीरजा भनोट इसी भारतीय क्रू का हिस्सा थी। यह फ्लाइट कराची एयरपोर्ट पर सुबह करीब 6 बजे लैंड हुई। कराची एयरपोर्ट पर करीब 109 पैसेंजर्स को डीबोर्ड होना था। पैसेंजर्स के डीबोर्डिंग के दौरान ही 4 फिलिस्तीनी आतंकी गार्ड के वेश में एयरपोर्ट पर घुस आए और हमला करके प्लेन पर कब्जा कर लिया। अबू निदाल संगठन, जिसके वे सदस्य थे, मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल की नीति का विरोधी था। अबू निदाल संगठन एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जिसे अब काफ़ी हद तक निष्क्रिय माना जाता है। इसे 1970 और 80 के दशक में कई हमलों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और घायल हुए थे। इन आतंकियों का इरादा प्लेन को हाईजैक कर साइप्रस और इजराइल ले जाना था। हाईजैकर्स प्लेन में मौजूद पैसेंजर की जान का सौदा करके साइप्रस और इजराइल के जेलों में बंद अपने आतंकी साथियों को छुड़ाना चाहते थे, लेकिन नीरजा भनोट की सूझबूझ से ऐसा हो न सका। नीरजा ने बड़ी होशियारी से पायलट को हाईजैक मैसेज रिले कर दिया, जिसके चलते वे समय रहते प्लेन से निकल सके। अगर पायलट नहीं भाग पाते तो हवा में प्लेन और भी ज़्यादा असुरक्षित होता। नीरजा की सूझबूझ से पैन AM एयरलाइंस का यह प्लेन कराची एयरपोर्ट से आगे नहीं बढ़ सका। अब गुस्साए आतंकियों ने एक एक कर यात्रियों को मारने की धमकी देकर पाकिस्तान सरकार से पायलट भेजने को कहा। इस बीच विमान के अंदर 29 वर्षीय अमेरिकी यात्री राजेश कुमार को उनकी सीट से खींचकर एक खुले दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठा दिया गया। उनके सिर पर बंदूक तान दी गई। जब 1 घंटे के भीतर कोई पायलट नहीं आया तो राजेश कुमार को गोली मार दी गई और विमान से बाहर फेंक दिया गया। आतंकी सभी यात्रियों से पासपोर्ट मांग रहे थे ताकि अमेरिकी नागरिकों का पता लगाया जा सके, परंतु नीरजा के निर्देश पर काम कर रहे उनके सहयोगियों ने अमेरिकी नागरिकों के पासपोर्ट छिपा दिए। 17 घंटों तक विमान को बंधक बनाए रखने के बाद भी पायलट न मिलने पर आतंकी अपना आपा खो चुके थे। नीरजा को पता था विमान में आपातकालीन बिजली 15 मिनट तक रहेगी, उसके बाद विमान अंधेरे में डूब जाएगा।
नीरजा ने फिर अपने भारतीय होने की पहचान दी, तत्काल आतंकियों को खाने का पैकेट दिया और यात्रियों को आपातकालीन खिड़कियों के बारे में तेजी से समझाया। तभी विमान का ईंधन खत्म हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद आतंकी घबरा गए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और बम लगाने लगे। इसी बीच नीरजा ने मौका पाकर विमान के दरवाजे खोल दिए और यात्रियों ने प्लेन से नीचे कूदना शुरू कर दिया, लेकिन दहशतगर्दों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। मौका देखकर पाकिस्तानी कमांडो भी विमान के पास पहुंच गए। सबके निकल जाने के बाद आखिरी में जब वो विमान से निकलने लगी तो अचानक उसे कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नीरजा ने रोते हुए बच्चे को छोड़कर भागना ठीक नहीं समझा। वो वापस गई और बच्चों को ढूंढ निकाला। जैसे ही वह उन्हें लेकर एक आपातकालीन खिड़की की ओर बढ़ी, एक आतंकी उनके सामने आ खड़ा हुआ। नीरजा ने बच्चों को नीचे धकेल दिया और आतंकियों ने नीरजा को गोलियों से छलनी कर दिया। नीरजा चाहती तो अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले भाग सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा करने के बजाय मानवता और शौर्य का फर्ज निभाया और ज़्यादातर यात्रियों को सकुशल बाहर निकालने में सफल रही। नीरजा के सहकर्मियों का कहना है कि जब वह कराची के जिन्ना अस्पताल पहुंची तो वह अब भी जीवित थी। वहां युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल था। अगर तुरंत देखभाल की गई होती तो शायद नीरजा अभी भी जीवित होती। उसका कहना था कि उसने एयरपोर्ट पर मामूली प्राथमिक उपचार के अलावा कोई चिकित्सा सुविधा नहीं देखी। अस्पताल एयरपोर्ट से कई किलोमीटर दूर था। नीरजा को बिना स्ट्रेचर के ही एम्बुलेंस में डाल दिया गया और जब वे अंततः अस्पताल पहुंचे तो भी अराजकता जारी रही। कहा जाता है कि अगर अस्पताल में हालात बेहतर होते तो नीरजा की जान बच सकती थी। इसका अंत खूनी रहा। 22 लोग मारे गए और लगभग 150 लोग घायल हो गए थे। नीरजा ने जिन यात्रियों को बचाया उनमें 44 पाकिस्तानी, 41 अमेरिकी नागरिक भी थे। नीरजा के बलिदान पर उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान तमगाए इंसानियत एवं अमेरिका ने साल 2005 में उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया। सिर्फ 23 साल की नीरजा बनोट असल जिंदगी की एक ऐसी नायिका है जिनकी बेमिसाल हिम्मत को सारी दुनिया ने सलाम किया। 23 साल की उम्र में नीरजा अमर हो गई। भारत सरकार ने नीरजा को बहादुरी के सबसे बड़े अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया। नीरजा के नाम सबसे कम उम्र में सर्वोच्च सैनिक सम्मान अशोक चक्र को हासिल करने का रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2004 में नीरजा के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। मेन हाईजैकर जायद हसन सफारिनी को सितंबर 2001 में पाकिस्तानी जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसे अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उसे 16 दिसंबर 2003 को हत्या, हवाई डकैती और आतंकवाद समेत 95 आरोपों में दोषी करार दिया और उसे 160 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।